वेलकम टू यूपी पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बल बहुभुज का नियम, लॉ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पिछले 5 सालों में कम से कम 2 बार तो पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और आइए इसको समझते हैं। जैसे अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें लॉ और ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस हम लोगों ने पढ़ा, तो सेम वैसे ही है, बलों के त्रिभुज के नियम के जैसा ही है। बस उसमें त्रिभुज में क्या था कि 3 बल लग रहे थे, इसमें जो है 3 से ज़्यादा लग रहे हैं। पॉलीगन यानी कि बहुभुज कई सारे भुजाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है किसी कण पर कार्य करते हुए बल परिमाण और दिशा में यदि एक बंद बहुभुज की क्रमानुसार ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो ये साम्यावस्था में होंगे। अब बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, जो भी है। तो यहाँ पे जो है 5 बल लिए गए हैं, जो कि अपने परिमाण और दिशा में यहाँ पे दिखाए गए हैं। पहला है P, Q, R, S, T। ठीक है, तो P का डायरेक्शन इधर है और लंबाई ये है, तो P को यहाँ लिया गया है। Q की डायरेक्शन इधर है, Q को इधर लिया गया है। R की डायरेक्शन इधर है, R को इधर लिया गया है। ठीक है, S की डायरेक्शन इधर है, S की डायरेक्शन इधर है। T की डायरेक्शन इधर है, T की डायरेक्शन। तो एक पॉइंट पर जो है, एक बिंदु पर जो है यहाँ पे 5 बल काम कर रहे हैं, जिनके परिमाण और दिशा को लेते हुए इनके क्रमानुसार भुजाओं द्वारा जो है एक बंद बहुभुज का निर्माण हो रहा है, जिसे हम लोग कहेंगे कि ये बल क्या है, संतुलन में है। अगर बंद बहुभुज का निर्माण नहीं होगा तो ये बल संतुलन में नहीं होंगे। यही कॉन्सेप्ट है, इतना ही स्टेटमेंट है। फिर से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। किसी कण पर कार्य करते हुए बल परिमाण तथा दिशा में, परिमाण तथा दिशा में यदि एक बंद बहुभुज की, अगर यदि किसी एक बंद बहुभुज की कर्मानुसार यानी कि PQRST कर्मानुसार ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो ये साम्यावस्था में होंगे। ठीक है, अब इसी को प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए बोल रहा है यह नियम बलों के त्रिभुज के नियम का भी परिवर्तित रूप है। ठीक है, चित्र में बिंदु O पर बल PQRST लगे हैं, PQRST लगे हैं, जिन्हें परिमाण और दिशा में एक बंद बहुभुज, एक बहुभुज ABCDE की क्रमानुसार भुजाओं AB, BC, CD, E, DE और EA द्वारा निरूपित किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, अब जो है हमको ये दिखाना है कि ये कैसे जो है संतुलन में है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बंद बहुभुज है, देखिए जो बंद बहुभुज है ये, इसमें जो है दो AB जो है ऐसे लिखेंगे, AB जो कि सदिश है, AB प्लस BC, ये जो किसके बराबर होगा, इसके विकर्ण AC से बराबर होगा। ठीक, इसके बाद AC प्लस CD, किसके बराबर होगा, AD के बराबर होगा। ठीक, इसके बाद से क्या है, इसके बाद से AD प्लस DE प्लस DE और इसका क्या होगा, AE इसका जो है टर्न। इसको समीकरण 1 समझिए, समीकरण 2 समझिए, इसको समीकरण 3, तीनों को आपस में जोड़ देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों को आपस में जोड़ देते हैं। तब क्या होगा, इधर वाले को इस साइड और उधर वाले को इस साइड, तो AB प्लस BC, ठीक, इसके बाद इसको प्लस AC प्लस CD, अब इसको प्लस AD प्लस DE इक्वल टू, अब इधर के इधर
AC प्लस AD प्लस AE। ठीक, अब देखेंगे AC इधर है, AC इधर भी है, AD इधर है और AD इधर भी है। ठीक है, तो AC गया, AD गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस ये जो है AE है। अगर EA हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वल टू माइनस लगाते हैं, EA कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको उधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA। अब ये पूरा बंद पाथ हो गया। ठीक है, देखिए AB BC CD DE और EA। ठीक है, इक्वल टू क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है, ये संतुलन में है। ठीक है, ये क्या है, संतुलन में है, ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अगर एग्जाम में आएगा तो ये चीज़ करके ज़रूर आइएगा। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको कम से कम एक बार रोज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में आने की संभावना रहती है, और इसकी तैयारी कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिए, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।